नमस्कार। सिंह राशि के महानुभावों के लिए एक अत्यंत विशेष चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। यह विषय एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस के साथ में थोड़ा सा गहन है, इन डेप्थ है, और इसके इम्पैक्ट क्या है ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जितना ये सब्जेक्ट इन डेप्थ है उतना ही इसके जो प्रेडिक्शन का बेस है वो भी इन डेप्थ है। ये कार्यक्रम लेकर आने की आवश्यकता इस वजह से हुई कि व्यक्ति के भीतर की जो ड्राइविंग फोर्स है वो उसके भीतर की प्रेरणा है। प्रेरणा निकल कर आती है उसके अनुभव और उसके अवचेतन से, भावी संभावनाओं को देखते हुए। आप एक नई नौकरी के साथ में ज्वाइन किए हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम है कि यहाँ से हमारी पद उन्नति 3 से 4 गुना हो सकती है। यहाँ पर जो सैलरी, इंसेंटिव, पर्क्स के जो बेसिस हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग हैं। तो ऐसे श्रेय के साथ में जब व्यक्ति को संभावनाएं दिख रही हो, उसका स्वास्थ्य विशेष तौर पर सही हो, पारिवारिक गतिविधियां श्रेष्ठता के साथ में हो और उसके साथ चलती हुई यात्रा जब उसको आगे बढ़ा रही हो, तो जीवन के ओर एवं छोर ही परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो उस समय संरचना के साथ में राहु और केतु मध्याह्न प्राप्त कर रहे हैं कुंभ और सिंह राशि के साथ में, यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण में राहु है तो वहीं सूर्य प्रधानक क्रम के साथ में केतु है। मई 2025 के आसपास का, यानी कि 2025 के मध्याह्न का वो समय था जहां राहु और केतु परिवर्तन की तरफ गए। इसके साथ में दिसंबर 2026 तक दोनों ही यहाँ कुंभ और सिंह के साथ में गतिमान रहेंगे। ये जो जनवरी फरवरी का समय अंतराल, जब ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष रख रहे हैं, राहु केतु बिल्कुल मिडिल अप्रोच यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो एक ग्रह को 30 डिग्री भोगनी होती है, राहु केतु उलट चलते हैं तो 30, 29, 28, 27 डिग्री भोगते हैं। तो 15 डिग्री के आसपास इनकी पोजीशन सब इस समय अंतराल के मध्य रहने की तैयारी कर रही है। ऐसे में राहु जब अवचेतन हो तो सबकॉन्शियस में फियर भी है, सबकॉन्शियस के साथ में सेल्फ डाउट भी है, सबकॉन्शियस के साथ में भरपूर पॉसिबिलिटीज़ के इवॉल्विंग पर्पस भी हैं, और उन सभी के साथ में चलता हुआ जीवन का क्रमबद्ध सिरा है। और उसके साथ में आप ये देखिएगा कि राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण में है, कुंभ राशि स्थान में है, और केतु की स्थितियां सिंह राशि स्थानक क्रम के साथ में गतिमान है। तो ऐसी अवस्था के साथ में चलते हुए जो गृहस्थ पक्ष के साथ में, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, जो संशयवादिता बनी हुई थी, अब वो संशयवादिता पूर्णकालिक तौर पर हटती चली जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यहाँ सामने मौजूद है। यानी कि जिस बात को लेकर डाउट था, जिस बात को लेकर भीतर के क्लैशेस थे, जो एक तरह से गृहस्थ जीवन में आपाधापी मची हुई थी, अगला हमें समझे, हम अगले को समझें, दोनों मिलकर साथ साथ चलें, इसके उलट ही हम चल रहे थे। तो ऐसी स्थितियों से काफ़ी हद तक मुक्त होकर ये जीवन यात्रा नव प्रवाह को प्राप्त करने की तैयारी करती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता को ओर एवं छोर निकल कर आने वाला नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में इवॉल्व करके आप चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। यहाँ राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में गतिमान है, और ऐसी स्थिति एवं अवस्था के साथ में आप इस बात के स्पष्टीकरण को अपने भीतर तक समाहित करके रखिएगा कि जो बिजनेस की पोजीशंस के साथ में आपको एक साइकोलॉजिकल अप्रोच को समझना होता है, जिस क्रम के साथ में अपने कामकाज को बढ़ोतरी के साथ में लेकर चलना होता है, जिस डोर को आप थाम कर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो ही डोर अब आपके साथ साथ अग्रगामी यात्रा को तय करती है, व्यवस्थित से व्यवस्थित आपको करती चली जाती है। जो अंतर्निहित अवस्थाओं में नकारात्मकता गतिमान थी, उन सभी से हटकर आपके भीतर की जो स्थिरगामिता होती है वो बढ़ने की तैयारी कर रही है। स्टेबलाइजेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो और ज़्यादा कंसोलिडेशन के साथ में निकल कर आने की प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। ये सारी ही जो प्रॉस्पेरिटी की मेजर्स हैं आपके साथ साथ स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात को मुख्य रूपेण अपनी यात्रा के साथ में समाहित करके आप ज़रूर रखिएगा, ये जो राहु की स्थितियां सप्तम भावस्थ है, ये आपको कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से, आप जॉब में है तो बिजनेस की ओर प्रेरित करती है, आप बिजनेस में है तो उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है, आप साइकोलॉजी जैसे फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको नव प्रवाह के साथ में लेकर चलती है। आपकी सोच आगे के 5 से 7 वर्षों की गतिविधियों के साथ में चलायमान होने का नियत प्रवाह बनाती चली जाती है, और वो जो घेरा है वो अपने आप में शानदार है, वो जो घेरा है वो अपने आप में व्यवस्थित है,
और उस अवस्था के साथ में जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना तीव्रता के परिप्रेक्ष्य को अपनी जीवन यात्रा के साथ में रखना चाहते हैं, उसके पूरे पूरे सिरेबद्ध वर्णित क्रम आपके साथ साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते हैं। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता के छोर हटते हैं और जीवन यात्रा प्रबुद्ध स्तर के साथ में सकारात्मक करते हुए आपको और अधिक तीव्रगामी करती चली जाती है। वो सारे ही परिप्रेक्ष्य, वो सारे ही सिरेबद्ध वर्णन आपके साथ साथ में मौजूद हैं, जहाँ से आपको कहीं पर भी नेगेटिव बेस को अपने साथ एस्टेब्लिश करने की और बहुत अधिक दुविधाओं को अपने साथ में रखने की ज़रूरत दूर दूर तक भी नहीं है। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जिन कार्य गतिविधियों के साथ में आपने अभी तक लोगों के साथ में जुड़कर काम को बढ़ाने का प्रयत्न किया, जहां से कई बार मन के भीतर की अस्थिरता भी निकल कर आई, उन सभी से हटकर जो एक परिप्रेक्ष्य के साथ में स्थिरगामिता बननी चाहिए, जो एक नेक्स्ट लेवल की अप्रोच जो आपके साथ में बननी चाहिए, वो सारी प्रिपरेशन के मेजर्स आपके साथ साथ चलने की तैयारी करते हैं। नेगेटिविटी हटती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो समक्ष निकल कर आने की यहाँ पर तैयारी करती है कि सप्तम भाव के राहु की वजह से जो आप यहाँ औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, तो जो ये जनवरी फरवरी के बाद के महीने शानदार कहे जाएंगे। फरवरी महीने में आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन सामने निकल कर आ सकते हैं जिसकी सोच आपके साथ में लंबे सिरे से गतिमान हो रही थी, तो वहाँ से और अधिक बेहतरी और अधिक तीव्रता और अधिक वास्तविक तौर पर आगे की बढ़ोतरी के क्रमबद्ध सिरे निकल कर आते हैं, जिसके साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। केतु के साथ में जो जल्दबाजी आपके लिए लंबे समय से बनी हुई थी, प्रत्येक कार्य को करने के साथ में जिस रफ्तार को आप काबिज करके चलना चाह रहे थे, अब उसमें भी एक स्टेबलाइजेशन निकल कर आता है, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट निकल कर आने वाला होता है। स्लगिशनेस जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है, वो बहुत अच्छे से निकल कर आने की तैयारी करती है। आप रुकते बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो इम्पल्सिवनेस है वो हटकर कुछ हद तक एग्रेसिवनेस इन 9 से 10 महीनों में समक्ष निकल कर आ सकती है। उस प्रवाह को भी अपने भीतर तक थाम कर चलने की जो आवश्यकता होती है, उसे आप बनाकर रखने का नव प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम विषय विशेष आधार के साथ में आपसे प्रमुख तौर पर कहना चाहेंगे कि जो प्रथम भावस्थ केतु की स्थितियां हैं, वो आपके भीतर आत्मविश्वास के सिरों में जो कमी बारंबार आ रही थी उसको हटाती है। आत्मविश्वास की कमी के लाक्षणिक संकेत क्या हैं? आप कहीं पर भी जाकर खड़े हुए और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में कमी हुई तो उसको कैसे सुधारा जाएगा, वो जो प्रक्रियाबद्ध आवरण है वो आपके साथ में लगातार चलायमान रहने वाला होता है। वो जो एक प्रोसेस है वो प्रॉस्पेरिटी के साथ में आपके लिए स्टेबलाइजेशन की तरफ चलने वाली होती है। जो राहु और केतु का मध्याह्न प्राप्त करना है, भावी जीवन की संभावनाओं का अद्भुत छोर है। बस आप अपने निवेश की यात्रा में बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि जल्दबाजी में किए गए निवेश किसी भी तरीके की सार्थकता को आपके समक्ष रखने वाले नहीं होते। भीतर की स्थिरगामिता को पूर्णतया बनाकर आगे की ओर बढ़ने की जो यात्रा तय करनी होती है, उसे अपने साथ आत्मसात करते हुए आप बढ़ने का नव प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह एक विशेष निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसके अलावा दुविधा के घेरे समाहित नहीं होते। जीवन की पूरी पूरी स्थिरता को लेकर आप आगे बढ़ने की यात्रा के साथ में गतिमान होते चले जाते हैं। मन के भीतर की प्रखर संतुष्टि के प्रवाह अब आपके साथ धीरे धीरे और अच्छे से बढ़ने की तैयारी करने वाले रहेंगे। ऐसी गुंजाइशें और संभावनाएं आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। राहु केतु का मध्याह्न यहाँ सिंह राशि के महानुभावों के लिए जिन्हें ढैया चल रही है, अत्यंत बेहतर सिरों को निक्षेपित करता चला जाता है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए महत्वपूर्ण चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।